काफ़ी समय से यहाँ मेडिकल कैंप पे लगाए हुए हैं और डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ, हम इनसे थोड़ा चर्चा करेंगे और यहाँ की जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो मेडिकल की सुविधाएं और बाकी जो है कैसे चल रही हैं और क्या यहाँ पे किसान चर्चा कर रहे हैं। कैंप पे डॉक्टर साहब हैं, मैं चाहूँगा कि खुद ही अपना परिचय दे देंगे और उसके बाद से वो बताएंगे कि यहाँ पे जो कैंप लगाया है इसमें किस तरीके के मरीज आ रहे हैं और क्या सिचुएशन है यहाँ टिकरी कैंप का। मैं डॉक्टर रणबीर खासा, रिटायर्ड सर्जन हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग 2 तारीख से ये कैंप चलाए हुए हैं। हमारे साथ इसमें ऑर्गेनाइज करने वाले मैन जो है हमारे डॉक्टर RS दैया, हमारे टीचर भी हैं। हम 4 फार्मासिस्ट हैं हमारे साथ रिटायर्ड, सारे मिलके हम इनकी हेल्प के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई बीमारी हो, कोई इशू हो मेडिकल से रिलेटेड, किसानों की हेल्प के लिए हम यहाँ सुबह से शाम तक रहते हैं हर रोज़। 2 तारीख से हम यहाँ हैं। किसानों को किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही है ज़्यादातर तो जैसे ठंड लग के ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को चोट भी लग जाती है, चोट लग के भी आ जाते हैं, स्कैबीज़ के भी हैं, डायबिटीज़ के क्रोनिक पेशेंट भी हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट भी हैं और कुछ दूसरे इशू से भी आ जाते हैं। ज़्यादातर तो यही है। तो आपके पास एक दिन में कितने पेशेंट आते होंगे लगभग? हमारे पास ऑन एन एवरेज 60 से लेके और 120 तक हो जाते हैं। ये जो किसान का आंदोलन चल रहा है इसकी भी जानकारी आपको कुछ है, बताएंगे थोड़ा? तो जो मैंने समझा अभी तक, ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ बनाए गवर्नमेंट ने तीनों कानून, और ये लोग ठंड में, इतने कड़ाके की सर्दी में खुले में अपने उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़ी दुखदाई बात है, सरकार इनकी सुन नहीं रही। जब अभी तक का जो एटीट्यूड मुझे सरकार का दिखाई दिया है वो लगभग मजाकिया सा एटीट्यूड है इनके साथ, गंभीरता से इनके इश्यूज़ को सरकार ले ही नहीं रही अभी तक। तो ये बड़ी दुखदाई बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए भी, और सभी के भले में यही है कि इनके इशू को गवर्नमेंट सीरियसली समझे, सुने और उसका समाधान करे जैसा ये चाहते हैं। कल जो एक मीटिंग हुई है कृषि मंत्री के साथ किसानों की, उसकी कुछ जानकारी है क्या आपको? हाँ जी, मेरे को इतनी जानकारी है। इसमें 2 इश्यूज़ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लचीलापन दिखाया है। वो इनकी मेन डिमांड नहीं है, वो गवर्नमेंट ने वो भी एक ख़तरनाक कानून बना दिया था, जैसे पोल्यूशन को लेके गवर्नमेंट ने किया है कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना और सज़ा, उस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वापस ले लेंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत ही भद्दा और भयंकर कानून बनाया था, जबकि सच्चाई ये है पोल्यूशन का, जो मैं मानता हूँ जो मेन पोल्यूशन करने वाली चीज़ है वो है इंडस्ट्री। आज भी अगर आप देखोगे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब क्यों है, अब तो कोई पराली नहीं जला रहा। उस चीज़ को साइड लाइन करती है गवर्नमेंट और किसानों पे डालती है, सारा थोपती है, इनको कमज़ोर समझती है। इसीलिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए, इंडस्ट्री को चेक करना चाहिए जो पोल्यूशन कर रही है। मैं समझता हूँ किसानों को अननेसेसरी दबाने के लिए ये कानून बनाया गया था, ऐसा तो अंग्रेज़ों में भी नहीं किया, मैं समझता हूँ, जैसा बता सलूक ये गवर्नमेंट कर रही है। तो ये इस पर सहमति हो गई है? हाँ, इस पर मेरे सुनने में आया है गवर्नमेंट कुछ मान गई है, वापस ले लेंगे। वो ले लेंगे, किस रूप में लेंगे, कितना लेंगे, वो अभी सामने आना है। इनके प्रमुख सवाल क्या हैं जिस पे मीटिंग में क्या स्थिति हुई है? जब ये गवर्नमेंट इसमें पावर में आई थी 2014 में, तो स्वामीनाथन कमीशन का नारा दे के आई थी कि हम उसको लागू करेंगे यूं का त्यों, और जो मैं समझता हूँ जो इन्होंने किया है वो तो उसका अपोजिट है बिल्कुल ही। स्वामीनाथन कमीशन का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो किसानों के खिलाफ सारा का सारा पास कर दिया है। स्वामीनाथन कमीशन ने तो MSP जो उसका लागत मूल्य है उस पर 50% बेनिफिट के साथ दिया था, वो तो कहीं है ही नहीं, और गवर्नमेंट उसको सारा का सारा कॉरपोरेट हाउस के फेयर में ये बनाया है, और गवर्नमेंट खुद पूरी जनता को मिसगाइड कर रही है कि ये किसानों के हित में है। बिल्कुल हित में नहीं, किसानों के खिलाफ है, आम जनता के भी खिलाफ है। जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जो स्टॉक लिमिट है किसी भी
अनाज की वो कोई लिमिट नहीं रहेगी देश में। तो लिमिट नहीं रहेगी तो सारे देश को एक्सप्लॉइट करेंगे ये जमाखोरी करने वाले लोग हैं जो। पहले तो जमाखोरी ही एक अपराध है अपने आप में, उसको मुक्त कर दिया है कॉरपोरेट को उस चीज़ से, तो ये तो पूरे देश को बर्बाद करने का वो तरीका है। उस पर कोई सहमति नहीं है अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम महसूस करते हैं कि देश हित में यही है कि सारी जनता का इंटरेस्ट देखते हुए, किसानों के हित को देखते हुए इसको गवर्नमेंट वापस ले। आपकी सेवा जब तक जारी रहेंगी जब तक ये चलेगा आंदोलन? हाँ, हम तो बिल्कुल पूरे तन मन धन से इनका साथ देंगे। देश का अंधाताज सड़कों पे है और ये लोग वो हैं जो मैं समझता हूँ जिन्होंने समाज से कुछ लिया नहीं, दिया ही दिया है, और हमें इनकी सेवा का मौका मिला है तो आई फील ऑनर्ड। मैं तो अपने आप को इसको सम्मानित महसूस करता हूँ इनकी सेवा को। साथियों, हमारे साथ दूसरे साथी हैं इसी मेडिकल कैंप पे जो दवाई वितरण करते हैं, तो इनसे मैं अपना परिचय देने का भी बोलूँगा और वो अपनी फिर बात भी रखेंगे। बताएं। मेरा नाम आज़ाद सिंह सिवाच है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ और मैं 2007 में रिटायर हुआ था। और अब जो भी किसानों के इस कैंप में जो बीमारी की जो दवाइयों की है वो सर्विस 2 दिसंबर से दे रहे हैं हम यहाँ। तो जो ज़्यादा है दवाइयाँ भी ये एक तो रिटायर कर्मचारी संघ ने दी हैं दवाइयाँ, शुरुआत उनकी जनवादी महिला समिति ने भी दी हैं, कुछ विभिन्न NGO भी दे रहे हैं दवाई जो जिनसे हम डिमांड यहाँ लिखवा के जा रहे हैं। जब दवाई जरूरत हो हमें बता देना। कौन सी बीमारी के लोग आप दवाई लेने आ रहे हो? ज़्यादा तो एक तो जैसे भीड़ है, स्किन डिजीज, खांसी जुकाम ठंड, और जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत है, तो जैसे बदहजमी, दस्त और कई उल्टी, गैस बढ़ना। और मेन तो ये है कुछ जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो जिनको है वो तो आते हैं, वो तो हर जगह आएंगे। लेकिन इस कैंप की वजह से जो बीमारियां हैं वे है एक तो स्किन डिजीज, खासकर फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, स्केबीज, और जो बदहजमी, क्योंकि खाना टाइम पर नहीं जैसा खाना पड़ता है कोलेस्ट्रॉल का, उससे बदहजमी बहुत होती है गैस की। और दूसरी जैसे दस्त, क्योंकि पानी भिन्न तरह का पीना पड़ता है, तो इसमें दस्तों के काफ़ी मरीज आते हैं, पेट दर्द, दस्त और उल्टी पेट दर्द, जिसमें बदहजमी हो ज़्यादा। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके मुद्दों के बारे में कुछ जानकारी है आपको? मुद्दों के बारे में 3 जो मुद्दे हैं जिसके लिए किसान आंदोलन करे, बस वो ही सुने, और ज़्यादा तो हम टच में इसमें नहीं है। तो किसानों की मदद के लिए ज़्यादा हमारा रोल तो सपोर्ट